भारत और रशिया के बीच में सन 2000 से लगातार हर साल ये समिट होता है। कोविड का अगर काल निकाल दे तो ये 23वां समिट यहां पर हो रहा है। इस पर्टिकुलर विजिट को आप कैसे रेट करेंगे? और जो के शर्मा जी कह रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण, मुझसे पूछ रहे हैं साहिल जी? नहीं, मैं सलमान जी से पूछ रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, सलमान जी से पूछ रहा हूं। देखिए मैं आता हूं आपके पास। मैंने उस पर आप उनकी प्रतिक्रिया पूछी है सलमान जी। देखिए मैं नहीं चाहता था कि ज्यादा हम सियासत पे बात करें, क्योंकि ये फॉरेन पॉलिसी की बात है और हमें साथ साथ चलना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारे बीजेपी के दोस्त ने कुछ ऐसी बात कही, इनको लगता है कि हम जवाब नहीं दे सकते। मैं आपको जवाब ये देता हूं जो आपको समझ भी आ जाएगा, और जो घर पे बैठे लोग हैं उनको ज्यादा समझ आएगा कि प्राइम मिनिस्टर, जो आप प्राइम मिनिस्टर करते रहते हैं, उनकी विदेश नीति की बात करते हैं, जो आप उनको पर्सनलाइज करते हैं, आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान से ऊपर है। आपको थोड़ा अपनी एरोगेंस को कम करना चाहिए। अगर प्राइम मिनिस्टर की इतनी सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी होती, जब पहलगाम में 26 लोगों को, इनोसेंट लोगों को मारा गया, तो तब तमाम मुल्क हिंदुस्तान के साथ ऐसे खड़े होते और पाकिस्तान को कंडेम करते। सिर्फ एक मुल्क इजराइल ने उस वक्त कंडेमनेशन डायरेक्ट किया। आपको थोड़ा सोचना चाहिए, ये कैसी फॉरेन पॉलिसी है कि इतना वाहियात अटैक हुआ हिंदुस्तान पे और उस वक्त तमाम मुल्क पाकिस्तान को कुछ कह नहीं रहे थे, और आप प्राइम मिनिस्टर की ऐसी बात करते हैं। इसीलिए मैं नहीं चाहता था हम पॉलिटिक्स की बात करें। देखिए साहिल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश से ऊपर हैं या देश से नीचे हैं, इस तरह का विश्लेषण मैं कांग्रेस के प्रवक्ता पे छोड़ता हूं और इनकी मानसिकता पर छोड़ता हूं, क्योंकि इस तरह की भाषा बोलना ये कांग्रेस ही कर सकती है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 140 करोड़ भारतीयों के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, और जिस पहलगांव की घटना की ये बात कर रहे हैं उसके बाद कौन खड़ा हुआ, तो सदन के अंदर जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही थी, देश के विदेश मंत्री ने, देश के प्रधानमंत्री ने अपने भाषण पर पॉइंट टू पॉइंट, एक एक पॉइंट पर जवाब देते हुए कहा था कि विश्व के कौन कौन से देश उस समय साथ खड़े हुए। लेकिन आज भी कांग्रेस अपने झूठ से परे नहीं। आज भी कांग्रेस की एक सगल बना हुआ है कि किसी भी तरह देश को कैसे नीचा दिखाना है, इस पर यह है। आज की इस समझौते पर भी आज किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? आज इनको इतने बड़े समझौते, अभी आपके रिपोर्टर ने बताया कि यूरिया के संदर्भ में कितना बड़ा समझौता है, ऊर्जा के क्षेत्र में कितना बड़ा समझौता है, कितने बड़े सहयोग की बात हो रही है, लेकिन कांग्रेस की छाती पे सांप लौट रहे हैं। कि मुझे आश्चर्य होता है, अरे देश का उपलब्धि का प्रश्न है भाई, क्यों तकलीफ? सलमान जी, आपको कुछ अच्छा दिखता ही नहीं, देश बढ़ रहा है, कहने की कोशिश वही है। आप इतने तकलीफ में क्यों? मैं ये बताऊं, यही है कि आपको कुछ भी अच्छा नहीं दिखता है देश में। एक सेकंड में कह रहा हूं, आज नरेंद्र मोदी जी सर्वमान्य नेता हैं, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके हैं, लेकिन आप उसको, आपको जो है, आपको तो चाय बेचने वाला दिखता है, कुछ दिखाते हुआ। आप समझ नहीं आता कि आप कब तक उनके विरुद्ध, ये बहस किसी और दिन भी होती रहेगी, लेकिन सलमान जी जल्दी से आपका जवाब, उसके बाद शिवाजी इंतजार कर रहे हैं। चलिए, क्योंकि आपने कहा, आपको तो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर मोदी तो आपको पसंद आएंगे ही, और आप तो उनको कहेंगे वर्ल्ड बीटर है। लेकिन सवाल ये है कि आप ऐसा देखिए, पहली बात जो अभी स्टेटमेंट, मैंने आपकी बात बहुत आराम से सुनी। मैंने आपकी बात, शर्मा जी जल्दी से उनका जवाब देने दीजिएगा, बाकी भी आगे भी बढ़ना है। आप भी सुनिए ना, आप क्यों इतना गर्म हो रहे हैं? आप सुनिए मेरी बात, मैंने आपकी सुनी बात। देखिए, जिस स्टेटमेंट की आपने बात, नहीं सुनिए, जिस स्टेटमेंट की अभी बात हुई, जितने एग्रीमेंट्स की, जब भी कोई फॉरेन लीडर हिंदुस्तान आता है या हिंदुस्तान का लीडर बाहर जाता है तो एग्रीमेंट होते हैं, उन पे साइन होते हैं। मैं 2011 का आपको दिमित्री मेदवेदेव और डॉक्टर मनमोहन सिंह का दिखा देता हूं। उससे पहले वाले जब दिमित्री मेदवेदेव हिंदुस्तान है उसका दिखा देता हूं। उससे पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ था पुतिन साहब का, वो दिखा देता हूं। हम हमेशा विजिट पे
अच्छे अच्छे एग्रीमेंट होते हैं, उनमें से कुछ चीजें हो जाती हैं, कुछ चीजें नहीं होती। तो ये कोई आप हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कर दीजिए। हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ नहीं बनाइए। उन सबको पता है कि ऐसे स्टेटमेंट और ऐसे साहिल जॉइंट जी, स्टेटमेंट होते हैं। मेरी आपत्ति नहीं, है, पहले और आपत्ति अब है आप ऐसे क्यों, बात में अब आने आप फिर से देखिए। नहीं, अब नहीं, प्लीज। मैंने आपकी बात बहुत चलिए, आज तमीज से झगड़ा सुनी। नहीं। और आपत्ति मैंने है। सलमान जी, आज आपकी नहीं। बात बहुत- ये मैंने आपकी देश बात विरोधी कहा बहुत- हम यहाँ पर ये भारत और भारत रूस के विरोधी है। दोस्ती की बात कर रहे हैं। आप इंटरप्ट कर रहे हैं। मैं भारत और किसी रूस के बीच में 19 समझौते हो सकते हैं, 70 पॉइंट पर समझौते हो आप सकते हैं, साहिल लेकिन जी- बीजेपी और कांग्रेस के बीच में किसी भी डिबेट पे एक छोटा समझौता भी नहीं हो सकता। यह बात तो यहां पर साफ नजर आती है। शर्मा जी, चलिए, ये डिबेट तो ऐसी चलती रहेगी और किसी और दिन भी यही डिबेट चलती रहेगी, ये तो मुझे पता है। साहिल जी इतना तो सुन लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं कि जो एग्रीमेंट हो रहा है ये इंप्लीमेंट होगा या ये देश को बेवकूफ बनाने का है। ये स्तर कांग्रेस का है कि आप दो इतने बड़े देशों के बीच के एग्रीमेंट को आप कह रहे हो कि देश को बेवकूफ बनाने का एग्रीमेंट है। ये लेवल पर गई है कांग्रेस की। नहीं, आप जो इतने बनाते स्तर ही है ये। आपने मुझे मजबूर कर दिया। इनको आपने कुछ मुझे तो सोचना चाहिए, क्या मैंने बोल रहे पहले- हैं, क्या चलिए, बोल रहा है ये चलिए। व्यक्ति। चलिए, हो गया। देखिए शर्मा, ये चलिए, आगे बढ़ते हैं, विश्व के आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज राष्ट्रपति के यहां पर डिनर भी होगा, वहां पर भी कई लोग जाएंगे, वहां पर भी कई सारी बातचीत होगी और ये बहस किसी और दिन भी हो सकती है। लेकिन मेजर जनरल सिवाच, अब डिफेंस की बात भी आई है, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले प्रणय भी कर रहे थे। 19 जो समझौते हुए उसमें डिफेंस की बात भी आई है। जब हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे थे तब तक तो ये बातें हमने नहीं सुनी थी, तो हो सकता है कि उस पर भी कुछ बातचीत और समझौते वहां पर हो रहे हैं। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहां पर नजर आ रही है कि अस्थायी कामगारों की आवाजाही की आसान बनाना और उसके साथ साथ चेन्नई व्लादिवोस्टॉक जो कॉरिडोर है उसके निर्माण की बात की जा रही है, उसकी इंप्लीमेंटेशन की बात की जा रही है। ये कितनी बड़ी बातें हो सकती है? हाँ बिल्कुल। देखो साहिल, कि हमें समझना चाहिए कि भारत और रूस का जो ट्रेड है वो 68 बिलियन डॉलर है, और भारत जो है करीब करीब 5 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट करता है, और 63 बिलियन डॉलर रूस करता है। वो ज़्यादातर ऑयल और एनर्जी है। मगर ये सच्चाई, हाँ, अभी हमने इसको बढ़ाना है। 100 बिलियन डॉलर अगर करना है, दो बातें करनी। एक तो हमने कनेक्टिविटी को बढ़ाना है, दूसरा हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है। कनेक्टिविटी के दो साधन हैं। एक तो है कहीं ना कहीं हो रहा चेन्नई बाल्टीमोर, जो कि एक मैरीटाइम कॉरिडोर है। ये कॉरिडोर शिप के थ्रू जाएगा। ये सबसे अच्छा रूट बनने वाला आने वाले समय में। ये 6% जो वर्ल्ड का ट्रेड है उतना तक ये ट्रेड कर पाएगा। ये रूस के साथ नहीं, बाकी देशों के साथ भी हम कर पाएंगे। दूसरा है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। अगर आपको याद हो कि चाबार पोर्ट जो हमने लिया था ईरान में और हम ऑपरेट कर रहे हैं, वो कनेक्टिविटी है अफगानिस्तान बाईपासिंग पाकिस्तान, सेंट्रल एशियन स्टेट, और वो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को जोड़ते हुए ईस्ट यूरोप और आपका जो रशिया का वेस्टर्न हिस्सा उसको जोड़ता है। और यहां पर अब जिस प्रकार से काम चल रहा है, ये कनेक्टिविटी भी आने वाले टाइम में 3 से 5% तक का वर्ल्ड ट्रेड लेगा। तो ये सच्चाई है, जो कनेक्टिविटी होना दोनों देशों तो के यही बीच में, वजह है कि इसी के जरिए, मेरा समय खत्म हो रहा है लेकिन ये चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।